वहाँ ऊपर से दूसरा घर है और यहाँ नीचे से भी हमारा दूसरा घर है। कुत्ता जैसे उसके द्वारा जाएगा तो बाघ और पीछे जाएगा। आज समझाइए आना जी कोई नहीं है, वो साथ पिला देता है। मेहनत जब रंग लाती है तो खुशी भी बहुत होती है। तो पहली हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो पक्के बिल्कुल तैयार हो गई है। इस बार भी हमको मार्केट से मसाला नहीं खरीदना पड़ेगा, घर में ही सब मसाला हमारा तैयार है। कामों का जो रास्ता है वो हमारा खुल गया है। यहीं तक हमारा जो रास्ता था वो सीमेंट के अंदर कुछ गोलियां हो गई है जिनको माँ थोड़ी से तोड़ रही है। आज बापूजी बल वीडियो समाप्त करेंगे बल ऐसे बोल रही। गला भी ठीक नहीं है, बहुत मोटी आवाज पहले हो गई। बस वीडियो खत्म करने में सॉरी मैं बोल। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपने नए घर से बहुत प्यारी सी धूप के साथ एक बार फिर आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी होगी तो हमारा जो काम है वो आधा ही रुक गया था पाइप दबाने का, तो मसाला ख़त्म हो गया था। तो आज सुबह सुबह यहाँ पर मसाला बनाने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं मसाला मास्टर माँ लगी हुई है। इधर चाचा जी, बापू जी और भाई साहब उस साइड हैं, और इधर चाची भी ऊपर से नज़ारों का आनंद ले रही है। हमारे ऊपर आप देख सकते हैं जो आसमान है वो पूरा नीला है, कहीं बादल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं मैं दूसरी ओर आपको दिखाऊं तो सामने हिमालय के ऊपर सुबह सुबह ही काफ़ी सारे बादल आ गए हैं, और जो हिमालय है वो क्लियर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बादल ऊपर से धीरे धीरे आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कुछ टाइम के बाद जो हिमालय है वो पूरा पैक हो जाएगा, और जो ये बादल हैं वो हमारे ओर ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो मौसम ख़राब नहीं होना चाहिए, उससे पहले हमको ये पूरा काम निपटाना है। उस दिन से हम बोल रहे थे सीमेंट ख़राब हो गया, सीमेंट ख़राब हो गया, लेकिन माँ तो मानती ही नहीं है माँ। तो सीमेंट के अंदर कुछ गोलियां हो गई है जिनको माँ थोड़ी से तोड़ रही है। और ये सीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि 2 कट्टे सबसे नीचे थे ना, वो ऊपर निकाले तो वही ख़राब हो रखे हैं, बाकी सारे बढ़िया हैं। ये भी ज़्यादा नहीं हुए हैं ख़राब, वो तो अंदर सीलन आ गई है थोड़ा बहुत, इस वजह से हो गया। तो मसाला भी देखो बिल्कुल तैयार है, अब बस काम चालू हमारा होने ही वाला है। और इधर तख्ते तुख्ते जो लगाने थे वो भी लग चुके हैं, और अब मैं भी अपनी तैयारी कर देता हूँ। जो आगे आपको टाइम लैप्स दिखेगा वीडियो में तो वो यहाँ से बनेगा, और उसके लिए मैंने एक कनस्ता रखा है और एक ईंट का टुकड़ा रखा है, तो यहाँ से ये पूरा रिकॉर्ड होने वाला है। दोस्तों एक बारी का जो मसाला है वो समाप्त हो गया है, और जो काम हुआ है वो अभी आधा भी नहीं हुआ है। जो मोटा वाला पाइप था वो तो दबा दिया है, लेकिन अभी बारीक वाला पाइप बचा हुआ है, तो उसके लिए फिर से सामने भाई साहब मसाला बनाने की तैयारियों में हैं। तो अब ज़्यादा नहीं है, ये वाला तो ज़्यादा दूर तक है भी नहीं, यहीं तक इसको पैक करना है, तो हो जाएगा, लगभग आधा घंटा और लगेगा। दोस्तों हमारा जो पाइप पैक करने का काम है वो लगभग पूरा हो ही गया है, बस थोड़ा सा जो मसाला है वो बचा हुआ था, तो माँ देखो उसको उठा के डाल रही है यहाँ से साफ सोर सारे के। और अभी ऐसे ही नहीं होगा, इस पे और भी काम बाकी है, लेकिन सबसे पहले दिक्कत यही थी कि पाइप ढक जाए, उसके बाद तो बहुत काम है यहाँ आगे अभी,
क्योंकि डर था कि कभी कोई आएगा बच्चा बुच्चा भी पत्थर पुत्थर भी मारेगा तो पाइप टूट जाएगा, इसीलिए पाइप हमारा पूरा पैक हो गया है। अब इससे इधर उधर हम जो गारे हैं वो बिछा सकते हैं, जो हमको ग्रेटिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, और साइड में जो रेलिंग है वो सब हम काम अब कर सकते हैं। सारे कामों का जो रास्ता है वो हमारा खुल गया है। यहीं तक हमारा जो रास्ता था वो ऐसा हो रखा था कि अगर ये पैक नहीं है तो वहाँ पर काम करने के लिए भी नहीं हो रहा था, पत्थर पुत्थर फेंकने के लिए भी इधर उधर नहीं हो रहा था कि कहीं पाइप टूट ना जाए और दिक्कत ना आ जाए। तो ये पाइप हमने ढक दिया है। उसके बाद आई की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होती रहेगी। तो बापूजी वहाँ पर फिनिशिंग कर रहे हैं और माँ देखो, जबकि हमको फिर से दोबारा यहाँ पर मसाला बनाना है। ले जाओ जी, ले जाओ। अगर इसको ऐसे भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको आने वाले टाइम पे यहाँ पे मसाला ही बनाना है। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और नए घर पे जो काम करना था वो हमने सुबह सुबह कर लिया। बाकी अभी वहाँ पर कुछ काम है नहीं, तो आज हम वहाँ पर अभी नहीं गए हैं। कल फिर नए दिन में वहाँ पर ज़रूर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। और मैंने जैसे बताया कि रोड़ी की दिक्कत हो गई थी, तो आगे हमें शायद रोड़ी ही एक बार फिर फोड़नी पड़ेगी। काम तो बाद में ही होगा जब रोड़ी हमारे पास होगी। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर हमारी बिल्लो रानी है। हेलो, ले आजा, ले आजा, ले 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 आजा, आ आ आ आ आ आजा 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 आजा, शाबाश। और घर के पीछे से हमारा जो सगड़ा है, तो यहाँ से जो पालक राई है वो माँ ने सारी निकाल दी है। अब यहाँ पर आलू लगाने की तैयारी है। और जो आलू हैं वो पिछले साल के भी कुछ निकल रहे हैं यहाँ पे। ये यहीं रहने हैं, कल ले जाना है कि यहीं लगाने हैं वो फिर से? तो यहाँ और भी आलू निकलेगा, लेकिन वो घर लेके नहीं जाएंगे बल्कि यहीं लगा देंगे। और जो धनिया है ये देखो, कुछ टाइम पहले जो धनिया है वो पीला हो गया था, लग रहा था कि अब की बार धनिया अच्छा नहीं होगा। तो किसी को चाहिए वाला धनिया तो संपर्क करना, यहाँ कई क्विंटल धनिया निकलेगा वाला अब की बार। और धनिया देखो क्या खिलखिला रहा है, एकदम बढ़िया। और हमारी जो बिल्लो रानी है वो यहाँ अंदर घुसी तो थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गई है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो धनिया के साथ साथ हमने कुछ और भी लगाया था इस खेत में। तो इस साइड को देखो, यहाँ पर लहसुन भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मस्त लहसुन भी हो रखी है और धनिया भी हो रखा है। तो इस बार भी हमको मार्केट से मसाला नहीं ख़रीदना पड़ेगा, घर में ही सब मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। पहाड़ों में सिर्फ मिर्च की कमी आ रही है। मिर्च हमारे पिछले साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार फिर मिर्च लगाएंगे मानसून के टाइम पे अच्छे तरीके से। मिर्च होगी तो और हम मसाला मार्केट से कुछ लाएंगे ही नहीं, सब हमारा घर में ही उपलब्ध हो जाता है। तो पिछले 1 साल से हम मार्केट का मसाला नहीं खा रहे हैं, बस मिर्च की थोड़ा कमी पड़ी थी, मिर्च लेके आए थे। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो यहाँ नित्तू भाई आज पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और इनके पास चले गई है हमारी बिल्ली। ले ले ले, ये सरकारी है। हाँ सरकारी है, जहाँ इसको खाना मिल रहा है वहीं जा रही है। हाँ ये देखो, दूध नहीं पीने देना तक। और ऊपर जाने की तैयारियों में है नीतू भाई के घर, चले गई सीधे ऊपर। बाय 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 बाय, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। और इस साइड चाची घास भी निकाल रही है और दूसरी चाची यहाँ लगी हुई है रात की तैयारी करने पे। तो रात को जो आज सब्जी बनेगी तो उसकी तैयारी चल रही है। राई के पत्ते पकोड़े बनेंगे, चलो बढ़िया है। तो चाची मुंबई से जब भी घर आती है तो कुछ ना कुछ ज़रूर स्पेशल बनाती है। सब्जी सब्जी तो बात की बात है, पकोड़ी पकोड़ी दूर की बात है, लेकिन चाची बनाती है। जो ये पेड़ है ना आगे आप देखिए, ये है ठलका का पेड़। अभी इस पर थोड़े थोड़े पत्ते आ रहे हैं। तो चाची इन पत्तों की मस्त रोटियां भी बनाती है। और साथ साथ में जो इसके अंदर कुम्पोए आते हैं ना, जब छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उनको माँ? कुटमुड़ा। तो उनसे क्या बनाती है? पराठे पकोड़े। तुम आपने तो कभी बनाई नहीं। मेरे पास टाइम ही नहीं है। उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम नहीं चाहिए। क्यों चाहिए टाइम? निकालना है पेड़ों से, तब उजाना है, तब निचोड़ना है, तब भूटना है, तब बनाना है, सब चीज। तो माँ के पास तो टाइम नहीं है वाले इन चीज़ों के लिए। मेरे
तो इसलिए माँ नहीं बनाती है। और हम कई दिन से पराठे बोल रहे हैं, तो माँ बोल रही है पराठे का भी टाइम नहीं है बोल हमारे पास। तो हमारे घर में मूली काफ़ी है, लेकिन पराठे नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं इधर उधर। तो शाम को जब घर आते हैं तो फटाफट रोटी बनाते हैं और खा के सो जाते हैं। पर भविष्य में देखेंगे ज़रूर कि हम यहाँ पर कुछ स्पेशल बनाएं। चाची घर आ रखी है तो चाची ज़रूर कुछ स्पेशल बनाएगी, तो फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। और स्पेशल चीज़ यहाँ खेत में ना, जब मैं चल रहा हूँ तो सीधा पैर अंदर जा रहा है, जगह जगह पे मैं अंदर जा रहा हूँ सीधे। ये देखो, जहाँ भी मैंने पैर रखा होगा ना सीधे ही अंदर धंस रहा है। चूहों ने ऐसा हाल बना रखा है अंदर का, कहीं भी पैर डालो ये देखो खड्डे जैसे हो रहे हैं। नई बात नहीं है, पर मैंने सोचा इस बार नहीं होंगे तो इस बार भी हैं। कब लगेंगे आलू? अब जब खड़ेगा तब कितने दिन लगेगा, खाने में भी बहुत दिन लगेगा। और यहाँ देखो धनिया और लहसुन के साथ साथ भाई साहब ने यहाँ पर भी स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, तो इस पे भी फूल आने चालू हो गए हैं। और एक ही नहीं है बल्कि भाई साहब ने जगह जगह लगा रखी है, तो आने वाले टाइम पे पूरी ये खेत में फैल जाएगी, तो फिर इस खेत में स्ट्रॉबेरी भी हमारी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, देखो यहाँ चूहों ने बर्बाद करके रखा हुआ है, पैर सीधे ज़मीन में धंस रहे हैं, कहीं आदमी ही नीचे न चले जाए। यहाँ देखते दिखाते ये देखो यहाँ कितने गुच्छे आ रहे हैं, फूल ही फूल आ रहे हैं। अब तो खूब स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉबेरी है वो छत में देखने को मिल रही है अभी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्ट्रॉबेरी का नाम है नहीं जानते, हमारे यहाँ गन्ना का फल बोलते हैं उसको। पहले से होता है, बहुत सारे हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे मेके में भी होते हैं, हमारे वहीं से जानते हैं। गन्ना का फल है इनका नाम, वो भी वही है। ये अलग नहीं है, थोड़ा बड़ा है क्या, थोड़ा सी, पर खाने में वैसे ही है वो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। खाली माँ भी कुछ भी बोलती रहती है कि पहले से होती है। गन्ना का फल बताओ तेरे को, आजकल नहीं है, अब देखना। ये है गन्ना का फल का फल, जो पेड़ ये इसमें होगा, ये इसमें होगा। ये कहाँ है उसकी तरह? तो वो बड़ा है, मोटा है, थोड़ा तो बड़ा होगा, तो उसमें बड़ा ही हो ना। ये है गन्ना का फल के पेड़, ये वाले। हाँ, सेम नहीं है। सेम तो नहीं है, पर हाँ बोल सकते हैं एक प्रजाति। वो बड़ा है तो ये छोटा है। कैसा होता? मीठा खट्टा? कोई दाने मीठी होती, कोई खट्टी होती। तो माँ जैसे बोल रही है, माँ गलत नहीं बोल रही है। मैंने भी जो माँ काफल की बात कर रही है, हम उसको घरिया काफा भी बोलते हैं। और उनका जो टेस्ट है वो मुझे तो फीका फीका लगता है, मीठा मैंने अभी तक कभी खाया नहीं है। माँ बोली कोई बहुत मीठा भी होता है। तो स्ट्रॉबेरी की ही जैसी प्रजाति वो है। जब हो जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो जब मैंने जिसको भी स्ट्रॉबेरी गांव में दिखाई है, बताई है, तो सब लोगों का यही है कि ये स्ट्रॉबेरी नहीं, ये गन्ना काफल है। आपके यहाँ अगर ऐसा कोई काफल होता है घर में तो ज़रूर बताना आप भी। बहुत सारे हो गए, सारा गांव में हो गए। हमारा रुद्रप्रयाग में तो बहुत ज़्यादा होते, सारा हो जाएगा सारा। तो जंगल वाला जो काफल है वो तो सभी जानते हैं, हम लेके भी आते हैं, कई बार वीडियो में आपको दिखाता हूँ। लेकिन घरिया काफल किस ने देखा है ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़रूर अब की बार जब वो काफल होगा जो घर में होता है, जो मतलब खेतों में भी होता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। शायद आप लोग जान भी गए होंगे, लेकिन जो बाहर से, उत्तराखंड से बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन जब होगा ज़रूर दिखाएंगे। और भाई साहब की जो मेहनत है वो छत में देखो कैसे रंग ला रही है। ऐसे में आपको दूर से पता नहीं लगेगा, क्योंकि भाई साहब ने यहाँ ये चीज़ें भी डाल रखी हैं। भाई साहब को इसके बारे में ज़्यादा पता है, तो वो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। तो इसमें खरपतवार डाल रखा है, एक कचड़ू डाल रखा है। और देखो स्ट्रॉबेरी कितनी ज़्यादा हो रही है, और सबसे ज़्यादा नज़र है इस पे। तो ये देखो मेहनत जब रंग लाती है तो खुशी भी बहुत होती है। तो पहली हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो पक के बिल्कुल तैयार हो गई है। और इधर आप देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन इसको देख के ना अलग ही खुशी हो रही है। मुझसे ज़्यादा भाई साहब को होगी, क्योंकि भाई साहब पिछले 6 महीनों से इनके पीछे लगे हुए हैं। और अब जब स्ट्रॉबेरी आ रही है ना, तो गुच्छों में आ रही है। आने वाले टाइम पे जैसे गर्मी थोड़ा बढ़ेगी
तो वैसे स्ट्रॉबेरी खूब होगी। ये देखो हर जगह ऐसे स्ट्रॉबेरी के गुच्छे देखने को मिल रहे हैं। ये देखो हर जगह मज़ा आ रहा है और बड़ी खुशी भी हो रही है ये चीज़ें देख के। भाई साहब की मेहनत आखिरकार रंग ले आई। काफ़ी समय लगा लेकिन हर जगह छोटे छोटे बड़े बड़े सब जगह फूल स्ट्रॉबेरी अब देखने को मिल रही हैं। वाह मज़ा आ गया। और कुछ टाइम पहले मैंने जब आपको फूल दिखाए थे और बोला था कि हमारे यहाँ अप्रैल में लगभग ये स्ट्रॉबेरी होने वाली है, तो कमेंट आए थे कि आप गलत हो, स्ट्रॉबेरी अप्रैल में होती ही नहीं है, तब तक इनका सीज़न जो है वो समाप्त हो जाता है। तो शायद आपके यहाँ समाप्त हो जाता होगा। और हमारे पहाड़ों में ठंड इतनी ज़्यादा है कि अभी भी देखो ऐसे मोटे जैकेट पहनने पड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा गर्मी लेट से आएगी, तो इस वजह स्ट्रॉबेरी भी मतलब लेट से हो रही है। नहीं तो मार्केट में कब से स्ट्रॉबेरी आ ही रही है। लेट से हो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे हो रही है ऐसी ऐसी होते रहे, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ देखो बिल्ली के हाल फिर नीचे आ गई। गुर 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 ये कैसे खेल रही है इनके साथ। गुर 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 ले ले ले। दोस्तों मुझे लग रहा था कि नए घर पे आज अभी कुछ काम नहीं होने वाला है, लेकिन मैं गलत था। स्क्रीन पे देखिए बापूजी लगे हुए हैं काम पे। ये कल हमने पाइप यहाँ लगाया था, तो इस पाइप को पूरा पैक करना था, तो बापूजी ने पैक कर भी दिया है। और अभी यहाँ नीचे मसाला बचा हुआ है, तो बापूजी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो छत में मैं भी चलता हूँ। दोस्तों अभी आ गया हूँ मैं अपने नए घर के सबसे ऊपर वाले छत में, जो कि ममटी का छत है। यहाँ पर बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है और यहाँ से तो गांव का जो व्यू है वो बहुत प्यारा आता है। ये देखो काफ़ी हाइट पे मैं भी हूँ और यहाँ से कुछ ऐसे नज़र आता है हमारा पूरा गांव खमोली। अभी सामने बादल न होते तो सामने के जो नज़ारे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता, लेकिन अभी वहाँ पूरा पैक हो रखा है। और परसों ही मैंने आपको दिखा दिया था और बोला भी था कि हमारे नए घर से हमारा पूरा गांव दिखता है। तो यहाँ लगभग सभी परिवार हैं और बस एक ही परिवार जो अभी डुग्गू लोगों का है वो यहाँ रहते हैं, और अनुष्का लोगों का नया घर अब बन रहा है। नहीं तो हमारे घर के सारे ऊपर गांव के घर हैं। और नए घर से पुराने घर की जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ से ये रास्ता ऐसे जाता है, एक रास्ता यहाँ से जाता है, और ऊपर आपको मेरी उंगली पे जो ये घर नज़र आ रहा है तो ये चाची लोगों का है। और उसी के इधर हमारा एक कमरा है और फिर उधर भी पत्थर वाला घर है। तो यहाँ से दिखता नहीं है, तो नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। और ऊपर से यहाँ तक है, वहाँ ऊपर से दूसरा घर है और यहाँ नीचे से भी हमारा दूसरा घर है। तो ऐसा कुछ है नया घर और हमारा पुराना घर। पुराना घर तो क्या बोलना है, लेकिन जिसमें अभी हम रह रहे हैं वो वाला घर आप बोल सकते हैं, ये सही शब्द लग रहा है। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है, एक बार फिर हम आ चुके हैं अपने गर्मियों वाले किचन, पहाड़ी किचन हट्टी में। और यहाँ पर मस्त गपशप भी लग रही है और साथ साथ में खाना भी बन रहा है। इधर भाई साहब हैं, इधर माँ और इधर बाबू। दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया है। आप सुनाइए, आप भी ठीक ही होंगे। हैं, रोटी की तैयारी हो रही है, इंतजार कर रहा हूँ कब रोटी बन जाए तो खाऊं और चलो निकल जाऊँ। क्या हंसी आ रही है बहुत। हंसी आ रही है बाबू की छोड़ने में। भूख लग गई होगी तो बोला नहीं है। लग गई होगी। और माँ बोल रही है आज बापूजी बल वीडियो समाप्त करेंगे, बल ऐसे बोल रही। गला भी ठीक नहीं है, बहुत मोटी आवाज पहले हो गई बस।
आपका ना वीडियो खत्म करने में सॉरी मैं बोल होती वीडियो खत्म। मम्मी मम्मी से करा। मम्मी से कराओ। ऐसे बोलो कि हो गई आज की वीडियो यही तरह बस हो गई। ऐसे बोलते रहो ना फिर बोलो ना तुम हम तो जानते नहीं हैं। बाबूजी बड़े शर्म आता है ऐसी चीज बोलने के लिए यार। और मेरे को बोलते हैं ऐसे बोल ऐसे बोल। सिखाते हैं। हाँ, और अब बोल नहीं पा रहे हैं। और मेरे को कुल बोलते हैं ऐसे बोलो ऐसे बोलो। चलो खत्म करो। बोलो जी। धन्यवाद। तो बापूजी तो खत्म करने से रहे और यहाँ देखो मेरी गोदी में हाँ इनको नहीं दिखाया था मैंने आपको। तो बिल्ली लगी है तभी एक की गोद में जा रही है तभी दूसरे की गोदी में जा रही है। और हमारा बोटू महाराज तो गायब हो रखा पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ। ओडू ओडू इसके डर से ऊपर रखा। अच्छा किसके? ये बिल्ली हमारी बिल्ली खाने दो। बिल्ली और बोटू की दोस्ती नहीं हो रही है हाँ, तो इस वजह से बाघ बोटू को ऊपर बोले रख दिया। सारा जगह लोग बोले बाघ बाघ बाघ। आज सुबह पंगरोली स्टेडियम में भी बड़ा और खतरनाक तेंदुआ दिखावल इसलिए बोटू को पहले ही अंदर भेज दिया है क्योंकि जो तेंदुआ है वो अब घरों की ओर आता होगा जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है। दोस्तों बोटू ऐसा नहीं है कि बाघ को देख के घर की ओर वापसी आएगा, वो उसकी ओर चले जाएगा, इसीलिए उसको पहले ही अंदर भेज दिया है। और बिल्ली के साथ भी उसकी दोस्ती नहीं हो रही है। अगर वो यहाँ रहता तो बिल्ली पता नहीं कहाँ चली जाती। बाघ बाघ ऐसा करता ना थोड़ा थोड़ा करके ललचाता है कुत्ते को। और जैसे कुत्ता उधर जाएगा तो बाघ और पीछे जाएगा। अब बाघ कुत्ता जैसे उसके द्वारा जाएगा तो बाघ और पीछे जाएगा। आज समझाइए आनंद जी कोई नहीं है वो शर्ट पिला देता उसको। हमारे साथ ऐसी घटनाएं पहले हो रखी हैं तो हमको पता है। और माँ को तो कुछ ज्यादा ही पता है। माँ के बगल से ये कुत्ते को उठाया था चौक से। बाघ ऐसा ही करता जंगल में भी करता ना बाघ ऐसा ही। जब गाय रहते थे हमारे साथ वो थोड़ा थोड़ा करके पीछे पीछे जाते थे। एक दिन देखा हमने वो हमारे गाय का बीज था ये बाहर पर कुछ नहीं किया उस दिन उसने गाय के बीज थे वो। पर पता नहीं उस दिन भी क्या हो गया उसको। उसका मुंह नहीं खुला, पता नहीं दांत नहीं खुलते हैं बोल उसके जल्दी। जब उसका मुंह में लाल आएगी 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 तब खुलता है। विशेषज्ञ हूँ मैं उसका। मेरे साथ वो घटना घटी हुई है ना, मेरे साथ घटी हुई है। गोर तो है भाइयों में बाघ दे भाइयों में जग मुंह पर कुछ नहीं पर दरे आपूंगा मैं मुंह भैया को मार पूरा दोनों की वो चालू हो गई यहाँ वहाँ। चाचे मेरे घटी लोग त हमने चिपड़ो गा तो अपन उनोना ना बाघ बिरु गोर बिते सेणमा बा वी के वे तब को हमन हलो तब फरो आ भी जाए त कि बाघ के मुंह पर दिखानो गोर दे तेरे नाम त पहली बार हुए शो यू क्या हुई। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। रोटी भी बनने वाली है थोड़ा थोड़ा। चलो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो टाटा बाय बाय। आवाज नहीं आ रही है। आज गई आवाज। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो धन्यवाद। गुड नाइट। ओके बाय।